नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। हम रोजाना इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं, साथ ही क्या है गुरु मंत्र में खास। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। हम आपसे बात कर रहे हैं कार्तिक मास के बारे में। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि कार्तिक मास में स्नान और दान का महत्व क्या है। कार्तिक का स्नान कहा गया है निर्णय सिंधु में कि यह वाजपेयम असतयज्ञ कार्यम ध्यानम तु ज्ञानम दानम पुनैति मुहूर्त काले अयि कार्तिकोयं स्नानम तु दानेति महत्वपूर्ण। अन्य महीनों में आप करोड़ों वाजपेय यज्ञ करें, दान करें, स्नान करें, ध्यान करें, हवन करें, उन सब का फल कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान और पूजन का होता है। कितना बड़ा महत्व है कार्तिक में स्नान का और दान का। वैसे भी युग के हिसाब से जहाँ पर न यज्ञ, न ज्ञान, न ध्यान, चीज़ों का परिपाक यानी फल नहीं प्राप्त होता इस कलयुग में, तो केवल एक ही मार्ग मिलता है कि एन केन विधि दीने और दान करई कल्याण। दान ही कलयुग में अत्यंत कल्याणकारी मार्ग का सोपान बनता है। लेकिन कार्तिक मास में प्रातःकाल मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किसी भी जल में, तोयदम तुह पुनीतई गंगा जलई आवृति, यानी गंगा जल की आवृत्तियों से युक्त होता है कार्तिक में हर जल। इसलिए नद्यः पुनीतो या पुनीत तीर्थो, चाहे नदियां हो या पुनीत तीर्थ हो, सरोवरो चैव वापी तड़ागाह, और चाहे तालाब हो और या तो फिर कुएं हो, किसी भी जल का स्नान जिसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हों, घर के अंदर कैद जल नहीं, उन स्निग्धमयी अमृत से युक्त कार्तिक मास के चंद्रमा की किरणें हर जल को गंगा जल के तादृश पवित्र करती हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने तो यहाँ तक कहा कि गंगा जल से भी श्रेष्ठ स्वाति नक्षत्र का जल होता है। एंड कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ स्नान स्वाति के जल में किए हुए स्नान के बराबर होता है। इससे बड़ा वाक्य वेदों में और कहीं मिलता नहीं। इसलिए कार्तिक मास चंद्रमा का पूर्णतः पूरा 30 दिन अमृत का खंड होने के कारण इसके द्वारा विकिरित होने वाली किरणों का शाश्वत प्रमाण मृत्युलोक में पाए जाने वाले जल से सानिध्य अवस्था प्राप्त कर स्नान के माध्यम से शरीर तक पहुंचता ही नहीं, अपितु कुमति के मार्ग को बंद करके सुमति के मार्ग को प्रशस्त कर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए प्रेरित करता है इस कार्तिक मास का स्नान और दान। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर।
गुरुजी नमस्कार, मैं रीवा से वेद रुद्र मिश्रा बोल रहा हूं और मेरी बच्ची का नाम सर मिश्रा है। का जन्म दिल्ली में 14 जनवरी 2005 को 11:24 सुबह हुआ था दिन में, और उसकी स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों को लेकर मैं उनका उपाय जानना चाहता हूँ। मीन कर्क पूर्वा भाद्रपद मंगल की आवृत्तियां रक्त में विशेष प्रकार की बीमारियों का सृजन करता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कारकत्व भी मंगल को ही प्राप्त होता है। इस कारण से अस्वस्थता इसको 13 वर्षों तक मिलती है, लेकिन चूंकि इसकी आयु खंडित नहीं है इसलिए चिंता का कोई बिंदु कदापि नहीं है। 13वां वर्ष लगते ही अपने आप स्वस्थ होंगी। हाँ, औषधियों में अगर रसयुक्त औषधि, द्रव्ययुक्त औषधियों का सेवन इन्हें करावें, टैबलेट इत्यादि नहीं, होम्योपैथिक इत्यादि या रस से युक्त आयुर्वेद के ऐसे, तो रसापेप वही वहम, यानी रस से प्राप्त होने वाले रस के परिपाक जब इसके रक्त को स्पर्श करेंगे तब ये स्वस्थ हो जाएंगे। उपाय अगर करना चाहें तो कर दें। 14-2-28 10 पक्षी पिंजड़े में कैद पूरा मुक्त कर दें जिस स्थान पर ये सोती हो कन्या, तो भी स्वस्थ होने का समय ही क्रमांक देखा जाता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर राजस्थान से कैलाश बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तारीख 12 दिसंबर 1962 शाम को 6 बजे। एक एस नाम का आदमी मेरा 33 लाख रुपए खा गया गुरुजी। 29/11/2014 को सुबह 9 बजे। पैसा कैसे आएगा गुरुजी? उपाय बताए, आपकी बड़ी बड़ी कृपा होगी। मैं 4 साल से बीमार पड़ा हूँ। मिथुन आद्रा सेकंड हाउस धन के खजाने के भाव में राहु की आवृत्तियाँ, चोरी पर धन चला जाए, लूट पर धन चला जाए, या किसी के द्वारा आधिपत्य कर लिया जाए, प्राप्त करना वापस करना आधिपत्य की श्रेणी में आता है। ये तीनों अवस्थाएं राहु के द्वितीय भाव पर होने पर प्राप्त होती हैं और वो आपको प्राप्त है। रही बात धन के पुनः आपके आगमन की, मंगल का हस्तक्षेप ही इसमें स्पष्टता मिलता है। और मंगल वर्दिधारी को कहा गया है या तो उनकी मदद लें और या तो फिर लाल आसन पर बैठकर ओम मंगलो भूमि पुत्र शरणहर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का, इसको एक सांस में 42 दिन करें तो भी धन वापस आने की स्थितियां सिद्ध हो जाती हैं। क्या समस्या है हमारे अगले कॉलर की, आइए जानते हैं। गुरुजी चरण स्पर्श, मैं इंद्र कुमार पटना से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है जाकर के 2/12/1960 और समय 1:45 AM। जन्म स्थान पटना है। गुरुजी मेरे को बताइए मेरा भाग्योदय कब होगा? उसमें तकलीफ में चल रहा हूँ, उसके चलते बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छी उपाय हो तो बता देंगे। कन्या वृष कृत्तिका कारक सूर्य होता है। सूर्य थर्ड हाउस में, सूर्य हंती अग्रजातम पृष्ठता सुसनिश्चरा मंगल में तृतीय न अग्रता न पृष्ठता। चारों ओर से पिट रहे हैं आप, चारों तरफ से पिटाई हो रही है आपकी, हर फ्रंट पे। सूर्य की मदद लो। प्रातःकाल सूर्य को जल एक पैर पे खड़े होकर कोशिश करो, या एक पैर पे न खड़े हो पाओ तो सूर्य नमस्कार की अवस्था में सूर्य को जल दो। 42 दिन जरा इसको लगातार, तब सूर्य की आवृत्तियां आपके पक्ष में जाती हैं। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिष समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरी बेटी जो है इसका नाम स्मारिका अवस्थी है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 11/11/1977 है। जन्म समय 14 दोपहर का और जन्म इलाहाबाद है। उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था लेकिन वो भी ठीक से सक्सेस नहीं है और हड्डियों की भी प्रॉब्लम है। बहुत परेशान है हम लोग, कोई उपाय बताइए, बहुत कृपा होगी। कुंभ तुला विशाखा, मामा के यहाँ ले जाना पड़ेगा इन्हें, या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। मामा के यहाँ अगर इन्हें 72 घंटे रखा जाए या न्यूनतम 9 घंटे रखा जाए और फिर वहाँ से लौट कर आए तो इनके स्वास्थ्य में सुधार आप निरंतर देखने को पाएंगे।
जुड़ चुके हैं हमारे साथ अगले कॉलर, आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम मधु गुप्ता है। मैं जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे बेटे अंकित गुप्ता के लिए है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 19 जुलाई 1990 है। वह 7:05 शाम के जलंधर स्थान है। मेरा प्रश्न उसकी शादी के लिए है। और शादी के लिए जहाँ भी लड़की ढूंढते हैं कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। उसकी शादी बताइए कृपा करके कि कब, कहाँ और कैसे होगी, और कोई उपाय हो तो बताएं। धन्यवाद गुरु जी। धानु वृष मक्सरा अड़चन नहीं आ रही, कोई भी कुंडली मिलाएगा वापस चला जाएगा। आपके पुत्र के सप्तमेश अष्टम है और ये 90 बार में 28 वर्ष 11 माह पहले की गई शादी सप्तमेश अष्टम में हो जाए तो फिर पत्नी के जीवित रहने के क्रमांक नहीं मिलते हैं। इसलिए किसी से भी आप शादी तय करेंगे, जब भी वो कंप्यूटर में कुंडली जाएगी रिजेक्ट हो जाएगा आपका शादी। इसलिए 28 वर्ष 11 माह बाद ही इस प्रश्न को किया जाए। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर त्रिपाठी जी से क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार, मैं सुमित झा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से, और मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 फरवरी 1992 है। मुझे ये जानना है कि मेरे आगे आने वाले समय में मैं कुछ राइटिंग कर रहा हूँ, गाने स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहा हूँ, लिरिक्स, तो मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या फिर जो मैंने बीटेक की है उसी लाइन में मुझे रहना चाहिए? सिंह कुंभ सदविशा योग्यता आचार्य तुल्यकम मिस्टर झा जी, आचार्य तुल्य योग्यता प्राप्त होती है। बीटेक से काम नहीं चलेगा। यू आर बाउंड टू कंप्लीट एमटेक और गो फॉर एनी अदर डिग्री or thesis. Even you can be PhD, cannot be ruled out, and publication of 3 your research documents shall fetch you the fame and name. आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो गुरुजी प्रणाम, नलीना गौतम बोल रही हूँ भिलाई से। मेरा जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़ है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/11/88 है, सुबह के 6:55। गुरुजी मेरा प्रश्न यह था कि मेरा वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल रहा है। मेरी शादी 17 फरवरी 2012 को हुई है और उसके बाद से ही तलाक जैसी स्थिति है। गुरुजी कृपया कोई समाधान बताइए। वृश्चिक में सत्सुनी खेल गड़बड़ है आपका। सप्तमेश द्वादश में फिर विवाह चल नहीं पाता और बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। अगर विवाह चलाने की व्यवस्था हम कर भी देते हैं तो ड्रैगिंग होगी। हाउएवर 17 दूना 34, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 10 किलो 900 ग्राम चना स्प्लिट यानी चने की दाल बृहस्पतिवार को दिन किसी मंदिर में छोड़ दो, वापस जाने की स्थितियां तय हो जाएंगी। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। प्रणाम पंडित जी, मैं जिला सैनी देहरादून उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे गौरव सैनी के बारे में जानना चाहती हूँ कि अपने पापा की जगह गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। उसके पापा को एक्सपायर हुए 11 साल हो गए हैं। उसकी गवर्नमेंट जॉब उसके पापा की जगह लगेगी या कहीं और लगेगी? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और कोई ज्योतिष उपाय है तो बताएं। गुरु जी मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही हूँ। धन्यवाद गुरु जी। कन्या कुंभ धनिष्ठा, शनि से द्वादश सूर्य हो, सूर्य से द्वादश शनि, शनि से द्वादश सूर्य हो, सूर्य से द्वादश शनि। बाप की रोटी पुत्र ले, ऐसी रूपक बन, ये घाघ का वाक्य है। वैसी ही परिस्थितियां शनि से द्वादश सूर्य आपके पुत्र में है। यानी मृतक आश्रित कोटे में ही इनको नौकरी का क्रमांक देखा जाता है। दर्शकों इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनका क्या प्रश्न है। गुरुजी को प्रणाम। मेरे बच्चे का नाम लोचन फनाड है, जिसकी जन्म तिथि 20/12/88 है और समय 5:40 सुबह है और जन्म का स्थान फिरोजाबाद है। मैं उसकी शादी के संबंध में जानकारी करना चाह रहा था कि कब तक हो जाएगी। वृश्चिक ने मेष भरणी 12/12/2016 और 12 मार्च 2017 इसके मध्य में विवाह फाइनल हो जाता है। टेंट बुकिंग आप जब चाहें करें। एंड ये लोचन है, यह रलावस्सा वर्ग में पत्नी इनको प्रथमाक्षर आया माँ से ही प्राप्त होती है। त्रिपाठी जी आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुरु मंत्र में हम जानेंगे, जैसा कि आज है रंभा एकादशी, तो आज के दिन कौन से उपाय होंगे लाभकारी। 12 राशियों का दैनिक राशिफल जानेंगे, साथ ही वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी सफल बना सकते हैं। आप देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 26 अक्टूबर और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी आज तिथि है। बुधवार का दिन शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। पंचांग के बाद आइए गुरु मंत्र में जानते हैं आज के दिन किन उपायों से होगी हमें उत्तम फलों की प्राप्ति। मित्रों, आज रंभा एकादशी है और आज की एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के झूठे आरोपों से हमें मुक्ति मिलती है। पूर्व जन्म कृत दोष, यदि हम जज हैं और झूठ बोलते हैं, वकील हैं झूठ बोलते हैं, और यह कई व्यक्तियों की हम झूठी गवाही भी दे डालते हैं, तो ऐसे समय में व्यक्ति को अगले जन्म में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। बार बार हमें अपमानित होना पड़ता है और हमारी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता है। तो इस प्रकार के यदि दोष बन जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को रंभा एकादशी का व्रत करना चाहिए या रंभा एकादशी के दिन 5 किलो फलों का वितरण करना चाहिए। ऐसा उपयोग करने से आपके शरीर के अंदर के ताप, रोग और जो दोष हैं यह सब मुक्त होते हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। आचार्य राजेश जी से जानेंगे 12 राशियों का दैनिक राशिफल, साथ ही वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को और भी शुभ बना सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति आज बहुत जल्दबाजी में है और उसकी आवश्यकता नहीं है, और जल्दबाजी में आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है और दोपहर के बाद 4 बजे तक का समय थोड़ा सा विपरीत समय है, इसका ध्यान रखें। और आज के दिन आपको बहुत अच्छे लाभों की प्राप्ति हो। अपने भगवान की पूजन करके ही घर से बाहर निकलें। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बनते हैं। कुछ योजनाएं बनाएंगे और कुछ कार्य करना शुरू करेंगे, लेकिन आज जो भी होगा थोड़ा सा स्लो होगा, इसलिए चिंतित अधिक नहीं हो। आज की योजनाएं कल जाकर पूरी होंगी और आपका समय अच्छा रहेगा। आज के दिन के अच्छे लाभ लेने के लिए खान पान थोड़ा संयमित रखें, बेहतर होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है और अच्छे लाभ आपको मिल रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने का अच्छा दिन है और आज के दिन की शुभता के लिए हनुमान जी का ध्यान जरूर करें। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है और दोपहर में थोड़ा सा कुछ कम होगा और सायंकाल कुछ विपरीत परिस्थिति बन सकती है, तो दोपहर तक सारे काम निपटा लें। और सायंकाल जिन लोगों से संपर्क कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखकर उनसे बातचीत करें। आज आपका दिन अच्छा रहेगा, भगवान शिव की आराधना करें। सिंह राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है। जो काम आप कर रहे हैं वह काम आप ही की मेहनत से होने वाले हैं, इसलिए दूसरे व्यक्ति से आप उम्मीद न लगाएं कि कोई व्यक्ति आपको सहयोग दे पाए। अकेले ही काम करें, सफल जरूर होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए नाग केसर का तिलक जरूर लगाएं। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन कुछ यात्राओं वाला दिन है और यात्राएं आपकी सफल रहेंगी, लेकिन इन यात्राओं को जितना आप व्यवस्थित करना चाहेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे, घर की माता जी का आशीर्वाद लें। तुला राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा है, लेकिन आज तनाव से आपको मुक्त रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर आप सोचेंगे अधिक और काम कम कर पाएंगे और उस कारण से आपको तनाव हो सकता है और यह स्थिति दोपहर के बाद निर्मित होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, लिख कर कार्य करें, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे और अच्छे लाभ के आज संकेत भी हैं। मित्रों की मदद से आपके कार्य संपन्न होंगे, आपको मेहनत अधिक नहीं करनी होगी। आज आपका दिन अच्छा रहे, हनुमान जी की आराधना करें। धनु राशि व्यक्तियों को आज व्यवसाय के सफलताएं मिलेगी, नौकरी में भी लाभ मिलेगा और जिन लोगों से आप संपर्क करेंगे आपकी छाप उन पर जरूर छूटेगी। और आज के दिन के लाभ को लेने के लिए थोड़े से चावल अपनी जेब में रखें। मकर राशि व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य का आज ध्यान रखना चाहिए। खान पान थोड़ा सा नियंत्रित हो, अधिक खाना ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखें। और आज के दिन की शुभता के लिए लाल रंग का तिलक लगाएं। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए समय अच्छा रहेगा और मुझे लग रहा है आज कुंभ राशि व्यक्ति बहुत सारे काम एक साथ संपन्न करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसमें आप सायंकाल तक सफल भी होंगे। और आज का दिन आपका और अच्छा रहे, उसके लिए केले के फल का वितरण करें। मीन
मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है और दिन कुछ खास भी। आज ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिससे लंबे समय से आप नहीं मिल पा रहे थे और अंदर से मिलने की इच्छा थी और उससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। आज आपका दिन और भी अच्छा हो, उसके लिए मिठाई जरूर बांटें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।